एक और मेहमान जुड़ गए हैं जो अब दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे फिरोज के साथ। बोनांजा पोर्टफोलियो के वीपी अचिन गोयल। अचिन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और आपके साथ और फिरोज के साथ मिलकर अब हम हमारी जो दर्शकों के सवालों के जवाब देने का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल हम शिवम सिंह का लेना चाहेंगे। जब तक वो फ़ोन लाइन पर आते हैं तब तक मेरे ख्याल से अचिन आपके पास ये सवाल है। और इनके पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं मैं बता देती हूँ। HDFC कैपिटल बिल्डर है, HDFC मल्टी कैप है, SBI स्मॉल कैप है। और HDFC मल्टी कैप में 1000 रुपये का निवेश कर रहे हैं, SBI स्मॉल कैप में 1000 रुपये का और HDFC कैपिटल बिल्डर में लगभग 1500 का कर रहे हैं। और इनको PPFS की भी कोई SIP करनी है, कोई फंड में SIP करनी है। पूछ रहे हैं कि कौन सा फंड लेना चाहिए। और SBI फोकस्ड इक्विटी में ये निवेश करना ठीक है या नहीं, जानना चाहते हैं आपसे, बताएं। जी कविता जी, जैसे शिवम सिंह का सवाल है, अभी वो 3500 रुपए की SIP कर रहे हैं। जो इनका पोर्टफोलियो है वैल्यू फंड, मल्टी कैप और स्मॉल कैप में अभी निवेश कर रहे हैं, तीनों फंड में। इनको पराग पारिक का करना है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप एक अच्छा फंड है, डेफिनेटली एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बट अगर हम देखेंगे तो पिछले 8-10 महीने में जो डाउनफॉल आया है ग्लोबल मार्केट में, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स में हमने सीवियर करेक्शन देखा है, मोस्टली टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज जो होती हैं। तो मेरा उनको सुझाव रहेगा कि इस समय भारत में भी बहुत अच्छी शानदार निवेश की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो पराग पारिक में अगर करना ही चाहते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं, क्योंकि उसका एक बेनिफिट है। बट अदर देन दैट वो एक मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में ले सकते हैं, जो लार्ज और मिड कैप में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है फंड। और एक क्वांट मिड कैप फंड वो जरूर देखना चाहिए, जो इनकी परफॉर्मेंस है क्वांट की वो बहुत ही शानदार रही है। 1 साल में 20% की रिटर्न है, 3 साल में 38% की सीजर रिटर्न है, तो काफी अच्छा मिड कैप पोर्टफोलियो है। आज अगर हम उसका निवेश भी देखते हैं तो सर्विस सेक्टर में, अगर आप बाकी म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे तो उनमें फाइनेंशियल सेक्टर में सबकी ओवर वेटेज है। बट क्वांट मिड कैप फंड में अगर हम देखेंगे तो सर्विस सेक्टर का एक अच्छा समावेश है और एक अच्छे बोलते हैं ना परसेंटेज पे उन्होंने निवेश किया हुआ है उसमें। तो मेरा सुझाव रहेगा कि वो क्वांट मिड कैप फंड और मेरे एसेट में देखें अपना निवेश बढ़ाने के लिए। और SBI फोकस फंड जो उन्होंने पूछा है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। तकरीबन 24-25 स्टॉक्स में इस फंड ने निवेश किया हुआ है। बट 1 साल की अगर हम रिटर्न देखें तो -5% की रिटर्न रही है। मेरा उनको सुझाव रहेगा कि उससे बेहतर ये HDFC फोकस 30 फंड को देखें, अगर उनको फोकस फंड में ही जाना है तो। HDFC फोकस फंड की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 1 साल में तकरीबन 24-25% की इस फंड ने रिटर्न दी है। तो ये मेरा सुझाव जो है शिवम जी को रहेगा। लाइन पर हमारे साथ है नहीं, वरना इनसे और भी सवाल जवाब हम कर सकते थे। बहरहाल नथु लाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पूछिए। सर मैंने 2000 रुपए पर मंथ का पराग पारिक लॉन्ग टर्म में, 1000 रुपए पर मंथ का क्वांट मिड कैप में और 1000 का क्वांट स्मॉल कैप में, 1000 का कनाडा रूबिको ब्लू चिप में और 1000 का कनाडा रूबिको स्मॉल कैप में निवेश कर रखा है। 1000 का मेरा एसेट इमर्जिंग फंड में है। तो सर यही जानना चाह रहा था कि कुछ चेंज करने की जरूरत है या ये ठीक है कंटिन्यू करने के लिए। और राइट, एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड भी है इनके पास। ये बताएं, अब देखिए आपने तो ये 8 SIP कर रखी हैं, ठीक है, और इसमें से आपका जो लक्ष्य है 15 साल में 1.5 करोड़ रुपए है। सर कब बनाया था ये पोर्टफोलियो? ये अभी 2 ही साल हुए हैं मैम, अभी स्टार्ट किए। सारे भर दिए आपने, मतलब जो भी टॉप परफॉर्मेंस दिखाई दी फंड की सब डाल दिए है ना? जी जी। सलाह ली थी आपने किसी आर्थिक सलाहकार से? नहीं मैम, सलाह तो नहीं ली थी। चलिए, बहुत अच्छा किया, अपना सवाल हमें भेज दिया। फिरोज अभी आपके पोर्टफोलियो को छांट देंगे। फिरोज। यस कविता जी, नथुलाल जी का जैसे आपने कहा कि काफी सारे पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे पोर्टफोलियो में काफी सारी स्कीम शामिल की गई हैं। 3 स्मॉल कैप स्कीम्स हैं, एक लार्ज कैप स्कीम है, एक फ्लेक्सी कैप है, एक लार्ज एंड मिड कैप स्कीम है। तो काफी सारी कैटेगरीज रह भी चुकी हैं, बाहर रह चुकी हैं। क्वांट के 2 स्कीम्स हैं, कैनरा रेबेको 2 स्कीम्स हैं। तो आई थिंक एक इंटरसेक्शन भी है सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। सो एक फुल रिव्यू करना जरूरी है। पॉइंट 1, आपके जो 9,500 जी पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे अगर आप 15 साल का वक्त लें और 14% की रिटर्न एज्यूम करें, तो आप 60 लाख रुपए इकट्ठे कर पाएंगे।
तो पहले तो आप अपने गोल्स पे और थोड़ी क्लैरिटी लाएं, क्यों सेव कर रहे हैं, क्या महंगाई होगी उस गोल की, और कितने पैसे मंथली आपको लगाने पड़ेंगे, उस पर थोड़ी बाइफिकेशन और थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ माइंड की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप स्टेप अप एसआईपी जरूर करें, क्योंकि आपकी जैसे आय बढ़ेगी वैसे ही आपको अपनी एसआईपी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, हर साल काफी बार आय बढ़ती है। इंडियन कॉर्पोरेट 7 to 10% की अप्रेजल देते हैं, जो ग्लोबली नहीं होती। तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को भी स्टेप अप करना जरूरी है। दैट्स पॉइंट 2। कमिंग टू योर स्कीम्स, काफी सारी स्कीम्स में मैं बदलाव का रिकमेंडेशन दूंगा। जाहिर सी बात है, आपको एग्जिट लोड को देख के इसको इंप्लीमेंट करना है। ये मेरी ओपिनियन है कि ये स्कीम्स में बदलाव की जरूरत है। क्वांट की दोनों स्कीम्स को आप रख सकते हैं फिलहाल, क्योंकि क्वांट की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत मैथमेटिकल है। इट्स वेरी अनकन्वेंशनल। यू कैन कीप द 2 क्वांट स्कीम्स। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ग्लोबल एक्सपोजर है, जैसे हमने दूसरे दर्शक को भी कहा था, तो उसकी एग्जिट होगी। कैनरा रोबेको की दोनों स्कीम्स में एग्जिट मैं रेकमेंड करूंगा। एक्सिस स्मॉल कैप रिकमेंडेशन होगी कि एग्जिट करें। एचडीएफसी की जो इंडेक्स फंड है, जैसे हमने काफी चर्चा की थी, एचडीएफसी इंडेक्स फंड में आपको सिर्फ इंडेक्स की रिटर्न मिलेगी। तो अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए तो आप एक एक्टिव मैनेज स्कीम भी ले सकते हैं, सो दैट यू गेट एन एक्स्ट्रा रिटर्न। अब रहा सवाल 5 स्कीम्स मैं आपको बताता हूं जो डिफरेंट कैटेगरीज की होंगी, ताकि आपकी पोर्टफोलियो में हर कैटेगरी शामिल हो पाए। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, दिनेश फंड मैनेजर है, ये भेड़ चाल के परे जाता है, इसलिए कॉन्ट्रेरियन कहलाता है। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक मिड कैप स्कीम है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एक फ्लेक्सी कैप स्कीम है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में प्रशांत जैन जो फंड मैनेजर थे, उनका बदलाव हुआ था जुलाई में। रोशी जैन नई फंड मैनेजर है, उन्होंने बहुत बखूबी ये पोर्टफोलियो को संभाला है आफ्टर दैट ट्रांजिशन। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप इज अनदर स्कीम यू कैन ऐड। नथुलाल जी, नथुलाल जी, आपको बहुत सारी सलाह दी है फिरोज ने। आपको कोई सवाल पूछना है अभी? फंड्स के नाम क्या बदलाव किए गए हैं वो हमारे, आप चैनल के यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ पे शो ये डाला जाएगा, उसमें आप फंड के नाम जो बदले हुए हैं वो देख सकते हैं। उसके अलावा कोई सवाल? नो मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अपना सवाल भेजने के लिए। ऑल द बेस्ट। अस्मिता हमारे साथ अब फोन लाइन पर हैं अचिन के लिए। नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते मैडम। जी, आपकी श्रीमती जी का सवाल है, आप पूछ रहे हैं? हाँ हाँ जी 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 अच्छा। मैडम, वो अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए अच्छा। मैं पूछ रहा हूँ मैडम। बताइए सर। जी मैडम, ये मैंने मैसेज में भेजा था। एसआईपी भी की हुई है लगभग 22-23 हजार रुपए की, और सिंगल भी डाला हुआ था उनका उन्होंने। तो अब ये बहुत सारे फंड हो गए हैं, तो अब ये कुछ इसमें किसमें से हमको एग्जिट करना है, थोड़ा सा बताएं। हमको 5 साल के बाद 1 करोड़ के लगभग चाहिए। चलिए, आपने ये बात तो समझ ली कि बहुत सारे फंड हो गए हैं। ठीक है अचिन, 23,000 की एसआईपी चल रही है। और मुझे एक बात बताइए, ये 9 फंड्स में आपने अलग से एक मुश्त डाला हुआ है ना? आपको आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ, आपका नाम बताएंगे आप मुझे? जी, मेरा नाम देवेंद्र है। देवेंद्र जी, एसआईपी चल रही है 8 फंड में, 9 फंड में एक मुश्त डाला हुआ है। जी जी जी। उसमें लगभग 16,75,000 रुपए हैं। जी जी जी। चलिए, वो फंड्स के नाम भी आपने हमें दिए हुए हैं ना? जी जी। ओके अचिन, ये तो बहुत सारे फंड हो गए। कविता जी, आमतौर पे अगर हम भारत में निवेशकों का फंड देखेंगे या पोर्टफोलियो देखेंगे, तो आपको इतने फंड मिल ही जाएंगे। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है देखना। हालांकि जो इनका पोर्टफोलियो है वो एक मल्टी कैप, मिड कैप, लार्ज मिड कैप, मतलब हर तरह के फंड है इसमें। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। मतलब सारी स्कीम्स अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कहीं पे हमें कोई बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। बट एक डीएसपी मिड कैप फंड है जो मेरे हिसाब से इनको देखना चाहिए, और उसकी जगह क्वांट मिड कैप फंड में ये निवेश कर सकते हैं। तो ये हो गया इनकी एसआईपी का। जो 23,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, उसमें 3,000 रुपए का ये निवेश जो है उसमें बदलाव देखें। उसके बाद जो उन्होंने लमसम में निवेश किया हुआ है, एक मुफ्त निवेश किया हुआ है, उसमें इनको मैं 2 जगह बोलूंगा, इनको विड्रॉ करके जो है एक नए फंड में निवेश करें। एक है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, जो मिड कैप फंड है, तो ये पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में उसका निवेश कर सकते हैं। और दूसरा एक एसबीआई फोकस इक्विटी है, जैसे मैंने पहले बताया, तो एसबीआई फोकस इक्विटी की जगह एचडीएफसी फोकस 30 फंड में निवेश करें। उसकी रिटर्न्स काफी अच्छी हैं। और जैसे इनका लक्ष्य कुछ बताया था कि 1 करोड़ रुपए शायद इनको जमा करने हैं 5 साल में।
और अभी तक जो इनके निवेश की वैल्यू है तकरीबन कुछ 44 लाख रुपए की है। तो बहुत कंफर्टेबली ये अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। अभी इनका 23,000 रुपए का एसआईपी है। ये 4,000 रुपए से और अपना अगर एसआईपी का निवेश बढ़ाते हैं तो आराम से ये 1 करोड़ का लक्ष्य अचीव कर पाएंगे। मैं मान के चल रहा हूँ इनका पोर्टफोलियो तकरीबन 12 से 13% की रिटर्न देगा। तो ये उस लक्ष्य पे आराम से पहुंच सकते हैं। ऑलराइट, कोई सवाल पूछना है आपने देवेंद्र जी? मैडम, सर ने क्या फ्रैंकलिन को मुझे बंद करना चाहिए? फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड को बता रहे हैं। अचिन जी, फंड में आप और दूसरा मैंने बताया एसबीआई फोकस फंड की जगह आप एचडीएफसी फोकस 30 फंड्स में निवेश करें। चलिए देवेंद्र जी, आपने कोई सलाह मिस कर दी है तो वैसे ये शो हमारे चैनल के YouTube पर भी जाता है, वहां पर आप देखकर सलाह ले सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली बार सवाल भेजें तो बात श्रीमती जी से ही करवाइएगा। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण जी का सवाल मैं लूंगी, और वो फोन लाइन पर नहीं है फिरोज, लेकिन उनके पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमारे पास हैं। क्वांट एब्सोल्यूट, क्वांट का स्मॉल कैप है, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप है, और पराग पारिक का भी फ्लेक्सी कैप है इनके पास। और इन्होंने किस पर्पस से लिया हुआ है ये हमें उसकी जानकारी कुछ नहीं दी है, अमाउंट भी कुछ नहीं बताया है। बताएं अब कैसे इनको सलाह दें? कविता जी, जैसे आपने कहा अमाउंट्स नहीं बताए, बट गोल्स भी नहीं बताए, बट आई थिंक 2-4 ऑब्जर्वेशन जरूर दे सकते हैं लक्ष्मण जी को हम। देखिए, जब भी आप इक्विटी की इन्वेस्टमेंट करें तो क्रोनोलॉजिकली आप इसमें डालें कि बड़ी एएमसीज को थोड़ा पैसा तो दें। जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, पीजीआईएम है, क्वांट है और कैनरा रोबेको, ये पूरी टॉप 5 एएमसीज की एक भी स्कीम नहीं है इनके पास, तो इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। जैसे एसबीआई लार्जेस्ट है, फिर एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, बिरला है, कोटक है, ये टॉप 5-6 एएमसीज में ये मूव होती रहती है, तो इनकी एक भी स्कीम ना रहना आई थिंक इज नॉट अ ग्रेट स्ट्रेटजी। क्योंकि इक्विटी की रिसर्च के लिए बहुत लंबी एनालिस्ट की कतार चाहिए होती है। जो बड़ी एएमसीज, अगर एसबीआई 7 लाख करोड़ मैनेज करती है तो उनके एनालिस्ट की स्ट्रेंथ जाहिर सी बात है ज्यादा हो सकती है। तो पॉइंट 1 मैं आपको 5 स्कीमें बता देता हूं लक्ष्मण जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। जो लार्ज एएमसीज को आपके पोर्टफोलियो में शामिल करेगा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, ये 4 स्कीमें अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो देन आई थिंक इट विल बी अ बेटर स्ट्रेटजी। अच्छा, अब तक जितने भी सवाल आए हैं ना फिरोज, सचिन, ये देखा गया है कि जो टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज, जो कैटेगरीज में टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं उनको शामिल किया गया है दर्शकों के जरिए। तो ऐसे में एक सटीक सलाह आप क्या देना चाहेंगे फिरोज? देख भी रहे हैं कि इस चक्कर में बहुत सारे फंड्स दर्शक जो है इकट्ठा कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। कविता जी, जो म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट में लास्ट में आता है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर, ये आप देखते हैं कि कहते हैं, ये बिल्कुल मैथमेटिकली करेक्ट है। हमने ये देखा कि टॉप 10 स्कीम्स, लास्ट ईयर की टॉप 10 स्कीम्स में अगले साल कितनी स्कीमें टॉप 10 में रह जाती हैं, तो सिर्फ 2 ही रह जाती, बाकी 8 स्लिप कर जाती है। तो ये अगर आप रेयर व्यू मिरर में देख के गाड़ी चलाएंगे तो टकराएंगे। तो आपको थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग भी होना पड़ेगा, थोड़ी और एनालिसिस करनी पड़ेगी, फंड मैनेजर की क्षमता फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हमारे पास 11 फॉरवर्ड लुकिंग वेरिएबल्स हैं, उसको हम यूज करते हैं। सो पॉइंट इज, पास्ट परफॉर्मेंस से पूरी तरह प्रभावित ना हो, क्योंकि फंड की परफॉर्मेंस भी सिक्लिकल होती है। हाँ। ऊपर जो जाता है वो नीचे भी आता है, और नीचे वाला जो ट्रफ में है वो ऊपर भी आता है। सो डोंट गेट टू कैरिड अवे विद पास्ट परफॉर्मेंस। नहीं, लेकिन अचिन, एक और चीज जो ऑब्जर्व की गई है वो ये है, इन सवालों में देखिए दर्शकों ने एसआईपी के लिए अलग फंड चुना हुआ है और लमसम निवेश के लिए अलग फंड चुना हुआ है। ऐसा क्यों करना चाहिए, या कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसको? एक्चुअली क्या होता है कविता जी कि हम आज कुछ निवेश करते हैं, फिर थोड़े समय के बाद कुछ और निवेश करते हैं, और एक मानसिक मनोस्थिति होती है जहाँ पे हम जब भी नया निवेश करते हैं तो हम नया विकल्प ढूंढते हैं। तो एक तो क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के चक्कर में जब भी हम नया निवेश करते हैं तो हम सोचते हैं अच्छा इसमें तो किया हुआ है, अभी नए फंड कौन सा अच्छा चल रहा है। और दूसरा क्या होता है, जब हम डिफरेंट टाइम पे निवेश करते हैं, तो जैसे अभी फिरोज जी ने बताया कि आज जो अच्छा कर रहा है वो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद शायद वो टॉप परफॉर्मिंग फंड में नहीं आएगा। तो जब आप नया निवेश करोगे, आप नए फंड में कर लोगे जो उस समय का टॉप परफॉर्मिंग फंड है। तो इस तरह से सबसे पहले क्या होता है कि लोगों के जो पोर्टफोलियो था म्यूचुअल फंड का, वो 10, 20, 25, 30 स्कीम से पहुंच जाता है।
फिर अब हम बात करते हैं कि उसकी छटनी जो करते हैं, जो बोलते हैं ना स्क्रूटनी, कि भाई आप रिव्यू कर रहे हैं क्या पोर्टफोलियो को, और अगर कोई फंड नहीं परफॉर्म कर रहा है बाकी पैरामीटर्स को देख के, तो क्या हमें उसमें बदलाव लाना चाहिए, वो अधिकतर लोग नहीं करते हैं। देयर इज ऑलवेज इनर्शिया, बोलते हैं ना, रेजिस्टेंस रहता है चेंज करने के लिए कि चलो जो पड़ा हुआ है पड़ा रहने दो। तो इस तरह से हमारा पोर्टफोलियो बड़ा होता रहता है और हमेशा नई नई स्कीम्स ऐड होती रहती है। बिल्कुल। तो मेन रीजन इसका ये है कि आपको नया-नया मिलेगा, चाहे वो लमसम हो, चाहे एसआईपी हो, बट उस समय जो अच्छा फंड मिलेगा, जो आदमी लमसम कर रहा है, उस समय की बेहतरीन स्कीम को समझ के उसमें निवेश कर देगा। ऐसे कि दर्शक जो हैं म्यूचुअल फंड्स को ऐसे बटोरते हैं जैसे कि वो स्टॉक्स बटोर रहे हों, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी एग्री कर रहा हूँ आपसे, हमें पहले अपना करंट जो पोर्टफोलियो है उसको देखना चाहिए, क्या हमें उसमें कुछ बदलाव करना है, क्योंकि बिल्कुल। जो आज अच्छा है शायद वो इस समय का बेस्ट है, हमने उसकी परफॉर्मेंस भी देखनी चाहिए, बट वो कल बेहतर होगा या नहीं होगा वो आपको नहीं पता है। तो हमें उसका रिस्क असेसमेंट, उसका बीटा, उसका अल्फा, कुछ हमें टेक्निकल पैरामीटर्स देखने चाहिए म्यूचुअल फंड के, उसने पहले कैसे परफॉर्म किया है। और दूसरा, जब हम म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस देखें तो हमें खाली 1 साल के नहीं, बट 3 साल, 5 साल, 10 साल के टाइम फ्रेम पे भी नजर रखनी चाहिए, तो हमें पता चलता है कि जो है उस फंड ने एक लंबे पीरियड पे भी अच्छा किया है या नहीं किया है। जी, फिरोज आप क्या कहेंगे? ये जो आपने स्टेटमेंट दिया ना, बहुत बड़ी सीख है उसमें। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स अलग चीज होते हैं। म्यूचुअल फंड लोग बटोरने लग जाते हैं जैसे स्टॉक बटोर। एब्सोल्युटली, ठीक है, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड के अंदर 50-50 शेयर होते हैं। अगर आपने स्टॉकों जितना म्यूचुअल फंड खरीद लिया तो आपने पूरी मार्केट ही खरीद फिर कुछ बचा ही नहीं। सो क्योंकि हर म्यूचुअल फंड में 50 होते हैं। आई थिंक दैट इज अ वेरी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट कविता जी। और अचित साहब से भी मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा कि लोगों को हमेशा हर बार चेक काटते वक्त नया विकल्प चाहिए। तो इसीलिए बहुत बड़ा हो जाता है पोर्टफोलियो। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुरविंदर सिंह का सवाल मैं लूंगी। गुरविंदर जी नमस्कार सर। मैडम कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं पिछले 3 साल से म्यूचुअल फंड था LNT का, जो अभी रिसेंटली HSBC में एक्वायर किया है उसको। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं नेक्स्ट 3 ईयर 5 ईयर वेट कर सकता हूँ, कुछ नहीं है, बस मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि इसमें बने रहें या कैसा रहेगा ये। सर कौन सा फंड है ये? LNT म्यूचुअल फंड को जैसे अभी HSBC ने एक्वायर किया है, अब जो ये ट्रांजैक्शन हुआ उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। बस इतना ही सवाल है आपका, बाकी स्कीम रिलेटेड कुछ नहीं है? अचिन? हाँ जी, और कुछ नहीं है। जैसे अभी HSBC ने LNT को टेक ओवर किया है म्यूचुअल फंड का बिजनेस, और अराउंड 71,000 करोड़ का जो पूरा AUM था LNT का, वो अभी HSBC मैनेज करेगी। तो ओवरऑल इस ट्रांजिशन में अराउंड 15 स्कीम है जो HSBC में मर्ज होंगी। तो जैसे गाइडलाइंस हैं कि आपकी एक सेगमेंट में एक ही स्कीम आ सकती है। तो अगर HSBC की स्मॉल कैप स्कीम चल रही है और LNT की भी स्मॉल कैप है, तो वो दोनों मर्ज होकर एक ही स्कीम हो जाएगी। तो 15 स्कीम्स ऐसी मर्ज हो रही हैं। 12 स्कीम LNT की ऐसी है जहां पे थोड़ा सा फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज हो जाएगा और डेफिनेटली HSBC का नाम आएगा। 2 स्कीम्स ऐसी हैं जो इंडेक्स फंड थी, उनमें कोई फंडामेंटल चेंज नहीं होगा और एज इट इज उनको HSBC का नाम दे दिया जाएगा। अब निवेशक क्या कर सकते हैं उसमें? सबसे पहले हम वेट करें कि जो फंडामेंटल चेंज है वो क्या चेंज है, वो नोट आएगा कि वो किस तरह से फंडामेंटल अभी डिफरेंटली ऑपरेट करेगी स्कीम, नंबर 1। और जो भी यूजर्स हैं, अगर फंडामेंटल चेंज है तो उनको 30 दिन का पीरियड दिया जाएगा जहां पे वो बिना एग्जिट लोड के अपना निवेश विड्रॉ कर सकते हैं। तो HSBC का अभी तक AUM देखें तो 13,000 करोड़ का था और इस एक्विजिशन के बाद अराउंड 85,000 करोड़ का AUM मैनेज करेंगे। अब निवेशक जो है, मेरी सलाह है कि वो अपने एडवाइजर से या खुद एक अच्छे से समझे कि HSBC पहले कैसे मैनेज कर रहा था, क्योंकि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी 13,000 करोड़ कर रहा था, सडनली 85,000 करोड़ मैनेज कर रहा है। और स्कीम्स की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो HSBC की स्कीम्स की परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। तो मेरा ओपिनियन रहेगा कि एक बार हमें इसमें थोड़ा केयरफुली प्रोसीड करना चाहिए। जब भी हमारे पास डिटेल डॉक्यूमेंट आए, स्कीम वाइज आए, तो हम समझें कि उस फंड को मैनेज कौन करने वाला है। क्या LNT के जो पहले फंड मैनेजर थे वही हैं या HSBC के फंड मैनेजर इसको मैनेज करने वाले हैं, और हमारा कितना कन्विक्शन है, उसके बाद उसके ऊपर कॉल लें। 30 दिन का पीरियड रहेगा हमारे पास। अगर हमें निकलना है तो बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है मार्केट में। गुरविंदर जी कोई सवाल पूछना है अचिन से? थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच, अपना सवाल आपने भेजा हमें। इसी के साथ फिरोज आपका, अचिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज इस शो पर की हमारे साथ।
इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक नंबर आपको बता रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं 9619873567। ये हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी, टैक्स, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फिलहाल एक ब्रेक और उसके बाद हम बात करेंगे बाकी मुद्दों पर।